Hey everyone, in this video we will be discussing question number 9, B part, that is differentiate between overfitting and underfitting. We need to correlate between overfitting and underfitting. So let's leave this table. So first, what is overfitting? In overfitting, the model is excessively complex, learns the training data, specific noise, and random fluctuations rather than the generalizable underlying signal. What it's saying कि overfitting तब होती है जब मॉडल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसने ट्रेनिंग डेटा की स्पेसिफिक चीज़ जैसे कि नॉइज, आउटलायर्स, जो रैंडम फ्लक्चुएशंस है उन्हें भी लर्न कर लिया, जबकि उसका मेन मोटिव तो ये होना चाहिए था कि उसे एक जनरलाइजेबल पैटर्न ढूंढना था, एक अंडरलाइंग सिग्नल ढूंढना था. बट उसने तो आउटलायर्स को भी लर्न कर लिया, नॉइसेस को भी लर्न कर लिया, जिसके कारण हाई वेरिएंस आ जाएगा. सिमिलरली इन अंडरफिटिंग underfeeding. What is underfeeding? Underfitting. In underfitting, the model is too simplistic to grasp the true complex functional relationship within the data, leading to a profound inability to capture the underlying signal. अंडरफिटिंग में क्या हुआ कि हमारा मॉडल इतना सिंपल था कि वो ट्रेनिंग डेटा का जो अंडरलाइंग रिलेशनशिप थी वेरिएबल्स के बीच में, जो अंडरलाइंग रेशनल था, लॉजिक था, उसी को कैप्चर नहीं कर पाया. ओवरफिटिंग में क्या हुआ कि मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स था कि उसने हद से ज़्यादा लर्न कर लिया, जिसके कारण वो टेस्टिंग डेटा पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट जब ट्रेनिंग डेटा आएगा तो उस पर वो फेल कर जाएगा. भाई अंडरफिटिंग ट्रेनिंग डेटा को ही अच्छे से लर्न नहीं कर पाया एंड इसी के कारण वो टेस्ट में भी फेल कर जाएगा. सो बोथ आर कर्स एंड बोथ are bad. So we actually need to find the balance. We need to hit the nail on the head to make a perfect model. So exhibits uniformly poor performance across the board, failing to achieve satisfactory results on both the data it was trained on and the unseen test data. Same thing. ये poor performance हर जगह करता है across the board, मतलब हर level पे. ये satisfactory results जो है वो train data पे भी नहीं ला पाता और test data पे भी नहीं ला पाता. While overfitting में क्या होता है, near perfect performance on training set but suffers a substantial and detrimental का मतलब क्या होता है friends? Detrimental का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा dangerous, DEROUS, detrimental, deleterious drop in accuracy when presented with new unseen data. नियर परफेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स तो आ पाते हैं ट्रेनिंग सेट पे, बट जब टेस्ट सेट आएगा तो उस पर वो फेल कर जाएगा. Characterized by a high training error and a similarly high test error, indicating a fundamental lack of learning. ट्रेनिंग एरर भी आएगी, टेस्टिंग एरर भी आएगी, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि जो बेसिक लर्निंग है, जो नो नो मतलब तो नॉलेज होता है, ओके, बट जो लर्निंग है उसी में कुछ कमी है. बट ओवरफिटिंग में वेरी लो ट्रेनिंग एरर में तो कोई एरर नहीं आएगा, बट डिस्प्रपोर्शनेटली हाई टेस्ट एंड जनरलाइजेशन एरर, कोई कमेंसुरेट एरर, कमेंसुरेशन नहीं देखने को मिलेगा एरर में. डिस्प्रपोर्शनेटली जो एरर का ग्राफ है टेस्ट डेटा में वो बढ़ेगा, जिसके जो कि क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, एक लार्ज जनरलाइजेशन गैप. इनसफिशिएंट मॉडल कैपेसिटी, जैसे कि बहुत कम पैरामीटर्स है, शैलो डेप्थ है, मॉडल है, डेटा ही नहीं है. यूज ऑफ एन ओवरली सिंपल एल्गोरिथम, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम को आपने यूज कर लिया, कर्व के लिए आपने लीनियर रिग्रेशन यूज कर लिया, और a regularization parameter set too aggressively है. ओवरफिटिंग में क्या होगा, एक्सेसिव मॉडल कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा फीचर्स लगा दिए, बहुत ज़्यादा डीप नेटवर्क लगा दिए कि वो एरर को भी लर्न कर पा रहा है. लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा टू कंस्ट्रेंट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को रोकने के लिए, हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग डेटा है ही नहीं. रेगुलराइजेशन सेट टू लो. Fitting a straight line to data that clearly follows a non-linear parabolic curve, thus ignoring the curvature of the distribution. यहाँ पे fitting an erratic, wobbly you see, जब हम बहुत ही फाउंडर करते हैं, स्कैम्पर करते हैं, जब हम ठीक से चल नहीं पाते, लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए चलते हैं, उसे wobbly कहते हैं. लाइक शेक होना. फिटिंग इन erratic मतलब जो किसी पैराडिग्म को फॉलो नहीं करता,
किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, फिटिंग इन erratic wobbly curve that perfectly hits every single data point including outliers, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा। इंक्रीज मॉडल कैपेसिटी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? इंक्रीज करो मॉडल की कैपेसिटी को, रिड्यूस करो रेगुलराइजेशन को, और परफॉर्म रोबस्ट फीचर इंजीनियरिंग टू सप्लाई मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करो, इंक्रीज करो रेगुलराइजेशन को, एंड एक्वायर करो मोर डाइवर्स ट्रेनिंग सेट को। सो ये कुछ स्टेप्स थे ताकि हम मिटिगेट कर सकें दोनों ही बुरी चीज़ें, अंडर फिटिंग भी एंड ओवर फिटिंग भी, एंड वी नीड टू फाइंड द बैलेंस। So this was a short explanation of this question, and thank you for sticking in. Bye, love you.